ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये किसी हॉलीवुड स्टूडियो ने नहीं बनाए बल्कि ये मैंने 100% फ्री बनाए हैं एआई से। आज मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा फ्री में कि कैसे आप भी ऐसे सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं अपने फ़ोन और लैपटॉप की मदद से। चलिए पहले ये एआई से बनी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक हुकूमत ने जानबूझकर अपने ही शहरियों को मरने दिया और वो भी 40 साल तक, ये कोई फिल्म नहीं है। ये अमेरिका की एक सच्ची और खौफनाक कहानी है। 1932 एलेबामा का एक छोटा सा कस्बा टुस्कीगी, यहाँ 600 गरीब सियाह फार्म मर्दों से कहा गया, हम तुम्हारा मुफ्त इलाज करेंगे। लेकिन असल में उनका इलाज कभी होना ही नहीं था। उन मर्दों को एक खतरनाक बीमारी थी, सिफिलिस। हुकूमत ने फैसला किया, हम उन्हें ठीक नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि ये बीमारी इंसान को कैसे मारती है। उन्हें बताया गया कि उन्हें बेड ब्लड है। उन्हें दवाएं नहीं दी गईं, सिर्फ झूठ, तसल्लियां और जाली इलाज। जब दुनिया को पेनिसिलिन मिल गई, तब भी उनसे वो दवा छुपा ली गई। कई मर्द मर गए, कई की बीवियां बीमार हो गईं और कई बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हुए। और वो सब सोचते रहे, हुकूमत हमारी मदद कर रही है। 1972 में एक सहाफी ने ये राज दुनिया के सामने खोल दिया। तब पता चला कि ये एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट था, इंसानों पर, बगैर उनकी इजाजत के। सोचिए, अगर ये उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? टस्कीगी एक्सपेरिमेंट हमें ये सिखाता है कि जब साइंस के हाथ से इंसानियत निकल जाए तो इल्म भी एक हथियार बन जाता है। अच्छा, तो अब आपने ये वीडियो देख लिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी और मैं अब आप लोगों को 4 स्टेप के अंदर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाना सिखाता हूँ। पहला स्टेप हमारा होगा स्क्रिप्ट जनरेट करना। तो हम कहाँ से करेंगे? चैटजीपीटी से। और दूसरा स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा विजुअल्स या सीन्स को क्रिएट करना एआई की मदद से। तीसरा मैं आपको सिखाऊंगा वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर करना एआई से। चौथा है हमारा और आखिरी एडिटिंग। सबसे पहले हो जाएगी हमारे चैटजीपीटी में, वहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट लिखेंगे। इस प्रॉम्प्ट के अंदर आप लोग मेरी स्टोरी का नाम हटा के अपनी स्टोरी का नाम लिख देगा और वो आपको जनरेट करके दे देगा। ओके, अब ये जनरेट हो गया। इधर आप लोगों ने सिंपली टाइप कर देना है तो वॉइस ओवर लिख कर दो। अगर आप लोग खुद भी वॉइस ओवर कर सकते हो तो आप लोग कर लेना, अदरवाइज आप ChatGPT से कह दो तो वो आपको जनरेट करके दे देगा। तो अभी भी जनरेट हो चुका है। अब थर्ड प्रॉम्प्ट की बारी है। अब हम हमारी एक एक लाइन को उठा के यहाँ पेस्ट करेंगे, देन हम इससे प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे जिसको हम ले जाके इसके विजुअल्स क्रिएट करवाएंगे एआई से। एक एक लाइन कहाँ से हमें उठानी है? जहाँ लिखा हुआ है वॉइस ओवर, इसके नीचे से। हमने पहले एक स्टोरी स्क्रिप्ट जनरेट करवाई है, देन हमने वॉइस ओवर जनरेट करवाया है। अब हमने इसको कहा है थर्ड प्रॉम्प्ट में हमारे कि हमें विजुअल्स के हिसाब से प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। ठीक है, तो अब हमने वॉइस ओवर से एक एक लाइन उठानी है, एक एक लाइन या एक एक जुमला उठा के हमने इसको पेस्ट करना है। तो ये हमें इस तरीके से दे देगा बना के पूरी प्रॉम्प्ट। सो या अब प्रॉम्प्ट नंबर 2 भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको ऐसे कॉपी करेंगे और जाएंगे मेटा एआई पे और यहाँ आपने लॉगिन वगैरह कर लेना है। लॉगिन वगैरह करके आपने पहले क्लिक करना है क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो भी प्रॉम्प्ट आपने ChatGPT से कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करके आपने एंटर करना है। और याद रखें ये बिल्कुल फ्री है मेटा की तरफ से, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। आपने सिर्फ सिंपली गूगल अकाउंट से अपने लॉगिन कर देना है। अच्छा, ये ना 2 तरीके से जनरेट करता है वीडियोस। पहले तो ये इमेज जनरेट कर देता है, उसके बाद आप जब एक-एक इमेज पे क्लिक करोगे ना या माउस लेके जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा एनिमेट। आप एनिमेट पे क्लिक करोगे तो वो पिक्चर एक क्लिप में कन्वर्ट कर देगा 6 सेकंड की। जैसे अभी इसे डायरेक्टली वीडियो बनाई है ना, वैसे ही वो उस पिक्चर को एनिमेट करके क्लिप पे कन्वर्ट कर देगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इतनी कोई रियलिस्टिक इमेजेस और क्लिप्स क्रिएट करता है। फर्स्ट लुक पे कोई भी इसको देख के बता नहीं सकता कि ये एआई से जनरेट हुआ हुआ है या एआई करेक्टर है इसके अंदर। आप लोग चाहो यहाँ पर तो ऐड म्यूजिक करके म्यूजिक को ऐड भी कर सकते हो उसके अंदर किसी भी। और अभी तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से डाउनलोड करने लगा हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो वॉइस ओवर हमने जनरेट करवाया था ChatGPT से, वहाँ हमने जाके जो पहला सीन या जो मंज़र यहाँ लिखा हुआ है मंज़रनामा, उसको हमने वॉइस ओवर जो लिखा हुआ है उसके नीचे से पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लेना है। इवन लाइन्स में जाके
उसे पेस्ट कर देना है। और इससे पहले आप लोग सोचें कि एवन लैब्स क्या है। एवन लैब्स एक एआई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग करेक्टर के हिसाब से वॉइसेस जनरेट करवा सकते हो। इसी तरह आप नीचे जाके सीन 2 पे देखें, कॉपी करेंगे, एवन लैब्स पे पेस्ट करेंगे। इस तरह पूरी वॉइस ओवर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पूरे टेक्स्ट को सेट कर लेंगे। अगर आपको जहाँ जब पॉज लगाना है, जहाँ पे यानी कि जो वॉइस है, वॉइस ओवर हुआ है, वहाँ पे वो बंदा रुक जाए बोलते बोलते, वहाँ पे आप थोड़ा सा गैप लगा दोगे टेक्स्ट के बीच में, और यहाँ नीचे से हम जनरेट कर देंगे इसको। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वॉइसेस है। एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, माय वॉइसेस में जाएगी तो वहाँ पे बहुत सारी वॉइसेस आ जाएगी नीचे। यहाँ से हम देख सकते हैं जिस पे येलो टिक बना हुआ है वो पेड है, यानी कि फ्री नहीं है। और डिफ़ॉल्ट पे जाएगी तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी फ्री। अच्छा, जो मैंने चूज़ की थी वो थी ये ब्रायन की वॉइस। यहाँ आपको लिखा मिल जाएगा कि ये डीप है, डिसोनेंट है एंड कंफर्टिंग है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. A single rose can be my garden, a single friend my world. इन दोनों में से मुझे ब्रायन की आवाज़ सही लगी थी स्टोरी टेलिंग के लिए। उसकी आवाज़ काफ़ी डीप है, जो कि स्टोरी के साथ मैच करती है और अच्छी भी लगती है। तो अब हम यहाँ से इसको जनरेट कर देंगे। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई हुकूमत आपसे कहे हम तुम्हारा इलाज करेंगे और फिर 40 साल तक आपको मरने के लिए छोड़ दे? सन 1932, टस्कीगी, एलाबामा। अच्छा, एवन लैब्स फ्री भी है और पेड भी है। पेड में आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाएगी, अलग अलग सस्पेंसफुल स्टोरी के हिसाब से, ड्रामे के हिसाब से, जो भी आप यूज़ करना चाहो। और फ्री में आपको सिर्फ कुछ वॉइसेस मिलेगी। अच्छा, अगर आप इंग्लिश में जनरेट करवा रहे हो वॉइस ओवर और यहाँ पे एवन लैब्स में डालोगे तो बहुत ही अच्छी और रियलिस्टिक वॉइस आती है। उर्दू में आप डालोगे तो वो थोड़ा बहुत लगेगा कि एआई कह रहा है, बट इतना नहीं पता चलेगा। ओके, सो अब हम इन सब के बाद जाने लगे हैं कैपकट की तरफ, एडिटिंग टूल की तरफ, जहाँ पे हम इस वीडियो को एडिट करने लगे हैं। आप लोग कोई भी एडिटिंग टूल यूज़ कर सकते हो। मैं कैपकट का यूज़ टू तो मैं वो करने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारे जितने भी क्लिप्स थे जो कि हमने मेटा एआई से बनवाई थी, क्रिएट करवाई थी, उस सब को हम स्क्रिप्ट को देख देख के सीक्वेंस से लगा देंगे। इसके बाद हम लोग जो है पहले एक बैकग्राउंड म्यूज़िक उठा लेंगे, जिस भी किस्म की, जिस भी टाइप की आपकी वीडियो है उसके हिसाब से। मैंने तो थोड़ा डार्क उठाया था क्योंकि मेरी स्टोरी ऐसी थी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पर। अच्छा, फिर हमने जो है वीडियो के साथ साथ जो भी हमें इफ़ेक्ट अच्छे लगते हैं डॉक्यूमेंट्री पे, ज़्यादातर फेड इन का और शुरू में ओपनिंग का, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ वैसा आप कोई फ़िल्टर लगा दें। उसके बाद फेड इन का फ़िल्टर लगा लें। फेड इन फ़िल्टर क्या होता है वो अब मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ने दिया, फेड इन फ़िल्टर आप लोगों ने देख लिया। ये आप लोगों ने बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोस में नोटिस किया होगा। सो ये कुछ बेसिक एडिटिंग करने से आपकी एक डॉक्यूमेंट्री एआई से बनी हुई तैयार हो जाती है, और इसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में डाल के बहुत से व्यूज़ गेन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जैसा आप लोगों ने देखा होगा आजकल हर एक एआई वीडियोस के ऊपर, भले वो फजूल से फजूल क्यों ना बनी हुई हो, उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं और फॉलोवर्स भी गेन हो रहे हैं उसके ऊपर। और अगर आप लोगों को एआई इन्फ्लुएंसर बनाना सीखना है कि वो किस तरीके से बनती है, किस तरीके से बोलती है, चलती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। मैं आप लोगों को उसकी भी एक छोटी सी वीडियोस बना के दिखा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।